लिंक लिस्ट और उसका एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसका बेसिक क्या होता है कि जैसे लिंक लिस्ट है तो कैसे आप पहले लिंक लिस्ट बनाते कैसे हैं, हाउ टू मेक अ लिंक लिस्ट, डिफ़ाइन कैसे करते हैं, उसमें इंसर्ट कैसे करते हैं, उसमें डिलीट कैसे करते हैं, उसमें डिस्प्ले कैसे करते हैं। तो हम ये सारे के सारे फंक्शन देखने होंगे, लेंथ कैसे निकालते हैं, तो ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे एंड बहुत इजी सा है तो आप समझ भी जाओगे। तो आपको बता देती हूँ लिंक लिस्ट पहले होता क्या है। लिंक लिस्ट क्या है, मतलब ये आपका एक नोड है, नोड में आपका डेटा है और यहाँ पे ये पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट को पॉइंट करेगा कि नेक्स्ट में कहाँ पे है। तो यहाँ पे डेटा है, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट का एड्रेस है। ठीक है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर रहता है। अगर और आगे नहीं है तो ये नल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक को नोड बोलते हैं। तो हम नोड क्रिएशन करें, सबसे क्लास बनाओगे, क्लास का नाम आपने नोड रख दिया है। ठीक है, आप ये नोड बनाना चाहते हो। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आप पॉइंटर बना रहे हो, नोड है ना। तो इस नोड में क्या आएगा, इंट वैल्यू, और पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, मतलब ये नोड किसको पॉइंट करेगा, है ना। तो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है। सबसे पहले हम यही बनाते हैं। ठीक है, पब्लिक कर देते हैं, है ना। ये स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, फिर नेक्स्ट को कर रहा है और यहाँ पे डेटा को कर रहा है। फिर हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे नोड का ही, इसमें वैल्यू डालेंगे। और अगर हम कोई भी न्यू नोड बनाते हैं, तो उसमें क्या हम कर देंगे, नेक्स्ट को हम नल कर देंगे। जैसे हमने एक नई नोड बनाई, एक न्यू नोड बनाई, तो यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर नल कर दिया इसको। ठीक है, अब ये इसका हेड है, स्टार्टिंग हेड, और ये इसका क्या है, टेल हो गया, जो एंड वाला होगा। ठीक है, तो जब भी हमको कुछ इंसर्ट करना है तो इंसर्शन में कैसे देखेंगे कि अगर आपको कोई बोला है कि हेड पे इंसर्ट करो, मुझे हेड पे इंसर्शन चाहिए, कोई आपको बोलेगा कि भाई मुझे पीछे से इंसर्ट करना है, तो आपको बोलेगा टेल इंसर्शन। और हो सकता है कोई आपको पोजीशन देते कि भाई मेरे को फर्स्ट में करना है, सेकंड में करना है, सिक्स में करना है, एट में करना है। तो हम जो इंसर्शन डिलीशन का सब प्रोसेस देखने वाला है वो इन तीनों के बेसिस में देखने वाले कि हेड में इंसर्शन करना है, टेल में, या पोजीशन पे। ठीक है, देखते हैं, पहले लॉजिक समझते हैं। कोड तो हमारे पास है, कोड तो मैं आपको दे दूँगी। सबसे पहले हेड पे कैसे इंसर्ट करेंगे। ये आपकी लिंक लिस्ट है, अभी कुछ खाली है। जब खाली है तो हमने हेड को क्या भेज दिया, हेड को भी हमने एक नोड बना दिया, नोड स्टार, उसको नल भेज दिया। ठीक है, एक टेल का भी बनाया और उसको भी हमने नल भेज दिया। अभी कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमें कुछ चीज़ इंसर्ट करनी है हेड में, तो इसके दो केस हो सकते हैं। इंसर्शन में हेड पे हमको करना है तो दो केस, तो सब नल है, मतलब कुछ है ही नहीं, या कुछ है। ठीक है, तो अगर नल है तो क्या होगा, जैसे हम न्यू नोड बनाएंगे। न्यू नोड कैसे बनाते हैं, नोड स्टार, न्यू नोड का नाम लिख दो आपका नेक्स्ट, जो भी आपका न्यू नोड है ना, और उसके बाद उसको रख दो न्यू नोड और यहाँ पे वैल्यू डाल दो, है ना। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं न्यू नोड रख देते हैं। नेक्स्ट तो हमने पहले ही ले लिया है, न्यू नोड रख देते हैं। ठीक है, और ये न्यू नोड, ये जो आपने बनाया है वो वाला न्यू नोड है, ये दूसरा है, ये साथ में है, और ये न्यू नोड दूसरा है। ठीक है, तो हमारा एक न्यू नोड बन गया। ठीक है, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हो। और जैसे क्या होगा, अभी कुछ नहीं है तो हमारा नल पे दोनों हेड भी और टेल भी, तो हम वैल्यू इंसर्ट करने के बाद हेड और टेल को यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब मान लेते ऑलरेडी है, अगर ऑलरेडी, मैंने आपको दो केस बताया, है ही नहीं कुछ, और अगर ऑलरेडी है, जैसे कि मान लेते ये वाला केस है, तो टेल आपका समझ लो यहाँ पे और आपका हेड यहाँ पे। अगर आपको इंसर्ट करना है हेड, तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले तो आपने न्यू नोड बना ली, आपने एक न्यू नोड बना ली, और उस न्यू नोड पे क्या करोगे, न्यू नोड पे वैल्यू इंसर्ट कर दी। अब न्यू नोड के नेक्स्ट को
हेड के हेड पे कन्वर्ट करोगे तो आपका जो न्यू नोड का नेक्स्ट होगा वो कहाँ पे लगेगा, हेड पे। पर हेड तो अभी भी इस पॉइंट को पॉइंट कर रहा है, हेड तो इसको पॉइंट करना चाहिए ना, तो हम हेड को हटा के यहाँ पे लगा देंगे। तो हेड कहाँ पे चल जाएगा, न्यू नोड पे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले इंसर्टेड हेड में। सबसे पहले हम वही कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया तो लिंक लिस्ट है, तो क्लास नोड कैसे बनती है, तो स्मॉल लेटर बना दिया। लेटर से कोई मतलब नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम बना क्या रहे हैं, नोड बना रहे हैं ना, तो उसमें इन डेटा होगा, नेक्स्ट होगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही बनेगा नेक्स्ट नल को पॉइंट करेगा। ठीक है, उसके बाद इंसर्टेड हेड, हेड पे मैंने यहाँ बताया आप हेड दे रहे हैं, टेल दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर दो नल है, अभी जैसे मैंने आपको पहला केस क्या बताया, दोनों नल है, कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, नोड बनाया है ना, और उसके बाद उसमें वैल्यू डाली, और उसके बाद यहीं पे इसी पे हमने हेड को लगा दिया और टेल को लगा दिया, है ना। हेड को लगाया, टेल को लगा दिया। अगर ऑलरेडी है तो हमने जो बनाया अब उसका नेक्स्ट अभी नल को पॉइंट करो, उसको हेड को पॉइंट करके मैंने आपको समझाया। जैसे न्यू नोड बनाया, ऑलरेडी बना हुआ है, ये हेड को पॉइंट करेगा, और ये जो हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है वो न्यू नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, है ना। अब इंसर्टेड हेड तो हो गया, यही था इंसर्टेड हेड, ईजी सा है। इफ़ मैं लिख भी दे रही हूँ सारे एनोटेशन, आपको ये मिल जाएगा मेरे ड्राइव लिंक पे, है ना। ये न्यू नोड आपकी बन गई है, ये ऑलरेडी बनी हुई है। मैं थोड़ा सा लिख के भी दे देती हूँ कि आपका हेड है ना, और ये आपकी न्यू नोड है, इस पर आपकी वैल्यू है, तो आपको इसको कनेक्ट करना है, तो आप इसको यहाँ कनेक्ट कर दोगे, फिर इसको आप यहाँ पॉइंट कर दोगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इंसर्टेड हेड आपका हो गया। अब इंसर्टेड टेल, इसका भी समझते हैं। पहले इसमें भी इंसर्टेड टेल पे दो केस आएंगे, दो केस मतलब कुछ नहीं है एंड आपके पास ऑलरेडी है। कुछ नहीं वाले में सेम जैसे आपने इंसर्टेड हेड पे किया था, अरे भाई कुछ नहीं है तो आपको हेड को भी यहीं लगाना पड़ेगा, टेल को भी। पर अगर ऑलरेडी है, इसका मतलब टेल पीछे, यहाँ पे टेल है और यहाँ पे हेड है। ठीक है, तो क्या होगा, तो जैसे हमने न्यू नोड बनाया तो टेल का नेक्स्ट में होता है यहाँ पे नल होगा लास्ट में, तो ये नल ना होके ये इसको पॉइंट करेगा, न्यू नोड को, और न्यू नोड का नेक्स्ट तो ऑलरेडी नल है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई थी, वो टेल को आपको अपडेट करके यहाँ पे लाना पड़ेगा। हमेशा अपडेशन भूल रही, डू नॉट फॉरगेट अपडेशन। ठीक है, नहीं तो वो अपडेशन नहीं होगा ना। ठीक है, तो वो ये मैं भूल जाती हूँ, तो आप उसको याद रखना, जैसे हेड को भी मान लेना है, टेल को भी मान लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपने जो भी न्यू नोड बनाई है, तो टेल का नेक्स्ट अभी नल है, तो वो कहाँ पॉइंट करेगा, अभी न्यू नोड पे, और टेल पहले यहाँ लिखा था, उसको काट के हम यहाँ पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ईजी सा था। इसमें भी जब नथिंग इज़ प्रेजेंट तो ये होगा, और ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आप समझ गए होगे क्या करना है। ठीक है, आपको सिंपली अगर ऑलरेडी है नोड और ये आपका टेल है और आपने एक न्यू नोड बनाई, तो इसके नेक्स्ट पे ये इसको पॉइंट करेगा, और फिर ये टेल हट के इस पे आ जाएगा टेल। ठीक है, दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया। कभी भी आपको डिस्प्ले करनी है नोड, तो आप कैसे डिस्प्ले करते हो, उसकी वैल्यू डिस्प्ले करते हो। तो एक कभी भी हम डू नॉट मूव द हेड, हेड वहीं रहेगा। आप एक टेम्पररी वेरिएबल ले लोगे, टेम्प, जो ट्रैवर्सल या फिर ट्रैवर्सल के लिए हेल्प करेगा, ठीक है, नोड स्टार में टेम्प बनाने जो हेड को है, फिर वहाँ से हेड जाता नल नहीं हो जाता, है ना। तब तक करेंगे, और ये मैं हमेशा भूल जाती हूँ, उसको अपडेशन करना है, अपडेट
टेम्प, ठीक है। ये तो वो इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा। आपने टेम्प को ऐड पे करा, अब आगे भी तो बढ़ना है ना, तो टेम्प को आपको आगे बढ़ाना है, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। अब लेंथ निकालनी, लेंथ में भी सेम करेंगे, बस इसमें वेरिएबल ऐड कर देंगे काउंट का, है ना। काउंट अभी 0 पे है, आपको आगे बढ़ाते रहना है, काउंट भी आपको करना है, तो आपको लेंथ भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया है ना, ज़्यादा कुछ वो तो नहीं था। अब इंसर्ट एट पोजीशन करना है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको इसमें कुछ कुछ देखते हैं, अगर एम्प्टी है, अगर आपका हेड और टेल दोनों नल पे है, देखो आप इसमें पोजीशन जो है वो 1 से कम नहीं हो सकती, 0 को पोजीशन नहीं हो सकती। और जैसे मान लो ये 3 लेंथ का है, तो आप चौथे पे तो कर सकते हो, पर क्या आप उससे बड़े में कर सकते हो? नहीं। मतलब थर्ड पे हो तो आप फोर्थ पे कर सकते हो, क्या फिफ्थ कर सकते हो? जैसे थर्ड है, 1 2 3 है, और आपको बोल रहा है कि फोर्थ करो, तो आप कर सकते हो, यहाँ पे एक और बना दो। पर ये नहीं, और आपको डायरेक्ट फिफ्थ बोलेगा, तो क्या कर सकते हो? नहीं। तो लेंथ कितनी है उसे आप +1 तक कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब 4 कर सकते हो, 4 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मैंने इसलिए उससे ज़्यादा वाले को इनवैलिड मार्क कर दिया है। मैंने पहले ही लेंथ फाइंड आउट कर ली, और अगर उससे कम की लेंथ है, 0 से कम की लेंथ है, मतलब 1 से कम की लेंथ है, वो भी हम एक्सेस नहीं कर सकते। और उससे अगर एक भी ज़्यादा वाली हो तो उसको भी नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ नल है, है ना, और अगर उसमें आपको बोला है कि उसमें फर्स्ट पोजीशन पे आप कुछ इंसर्ट करो, तो हाँ भाई, हम तो इंसर्टेड हेड बुला के उसको कर सकते हैं, है ना। अगर पोजीशन बने, आपने फटाफट से वो मतलब एक नोड बना दी, और यहीं पे हेड कर दिया, यहीं पे टेल कर दिया, है ना, और ये इसको नल मार्क कर दिया, मतलब आप कर सकते हो, ये अलाउड है ना, एक बना सकते हो। पर अगर वो नल है ना, और आप बोलो फिफ्थ पोजीशन पे कुछ लगाओ, तो इज़ इट इवन पॉसिबल? नहीं। तो आपको सारे केसेस को सोचना है। बट ये कैसे सोचोगे आप? पहले खुद अपने मन में सिनेरियो बनाओ। तो अगर आपको उससे कोई ज़्यादा बोल रहा है तो भाई नहीं हो सकता ये, ठीक है, आप इसको कैंसिल कर दोगे। इसमें क्या क्या आ सकता है? यू कैन नॉट एक्सेस लेस देन 1 इफ़ यू हैव, अगर आपके पास 1 2 3, यू कैन इंसर्ट एट पोजीशन 4 बट नॉट एट पोजीशन 5, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब और कोई भी पोजीशन, जैसे अब अगर फर्स्ट पोजीशन बोलता है, अगर आपको फर्स्ट पोजीशन बोलता है, तो आप फर्स्ट पोजीशन में कैसे करोगे? इंसर्ट एट हेड लगा सकते हो। अगर आपको बोलता है कि आप पोजीशन 3 पे करो, 1 2 3, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आपको +1 बोलेगा ना, जैसे आपको 4th पे बोलेगा तभी आप लास्ट पे लगाओगे। अगर आपको 3 पे बोलेगा तो आपको तो इसके भी यहाँ पे आना पड़ेगा, तब आप 3 में आपको ये वाले को सरकाना पड़ेगा ना। तो आपको +1 बोलेगा, मतलब जितनी भी लेंथ है +1, ये आप ध्यान रखना। ये जैसे 1 है, 2 है, 3 है, एट पोजीशन 4 बोलेगा ना, देन यू मीन एट लास्ट। नहीं तो उसके बीच में आ जाएगा। जैसे 3 की लेंथ है, और अगर मैं 3 ही बोलूँ तो वो तो थर्ड पोजीशन पे आएगा ना, तो वो लास्ट वाले को खिसका देगा आखिरी में। तो आपको अगर 4th पोजीशन पे करोगे आप, तभी लास्ट आओगे, क्या? तो ये मैं भूल गई थी, तो आप ये याद रखना, ठीक है। और अगर आपको देखो फर्स्ट पोजीशन पे आपने और लास्ट पोजीशन पे कवर कर लिया, अब उसके बीच की अगर कोई पोजीशन आई, जैसे अगर आपको बोला इसमें 3 है, और आपको बोला है पोजीशन 3rd पे करना है, मतलब यहाँ पे एक आएगा,
ये ऐसे दिखेगा कुछ। मैं आपको इसको दिखा देती हूँ पेन से। 1 2, यहाँ पे वो तीसरा आएगा और वो ये वाला खिसक जाएगा। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे आके रुक जाऊँ P, और यहाँ पे भी एक हो जाए Q, दोनों के बीच में आ जाऊँ। मतलब तो इसको कैसे चलाना पड़ेगा, कोई लूप चलाती हूँ। फॉर इंट I इक्वल टू 1, I इज़ लेस देन पोजिशन I प्लस प्लस। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि अभी दोनों P और Q यहीं पे है, ठीक है, और मुझे पोजीशन 3rd है ना, तो P को जैसे मैं सोचती हूँ पहले, है ना, सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। अभी दोनों P और Q है, तो Q इज इक्वल टू P कर देती हूँ। P को हेड पे लगा देती हूँ, ये P जो है वो हेड पे है अभी, है ना, और P को कर देती हूँ P का नेक्स्ट। ठीक है, ऐसे कर देती हूँ जैसे कि, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, ये Q है और ये P है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे। अब सेकंड में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा कि ये यहाँ पोजीशन 3 लिखा है ना, फर्स्ट हो गया, सेकंड पे देखते हैं। सेकंड पे फिर P पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा Q और ये आ जाएगा P, है ना। अब ये सेकंड पे हो गया, अब थर्ड पे आए, अब थर्ड पे आए तो अलाउड नहीं होगा। तो हमको मिल गया भाई, हमको तो यहीं जाना था ना, यहीं दोनों पे, तो पूरा नहीं जाना है ना, तो पूरा नहीं जाना है, तो इसलिए एक कम मैंने किया, तो मैं पहुंच गई। जैसे मैंने यहाँ पे मैं P कर दी, यहाँ पे Q आ गया। अब जैसे ही मैंने न्यू नोड बनाया, तो Q का नेक्स्ट जाएगा न्यू नोड पे, और न्यू नोड का नेक्स्ट जाएगा P पे। यहाँ पे मैंने वाइल का इस्तेमाल किया। तो मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ था, एंड मुझे सजेस्ट किया ChatGPT ने कि बेटर टू यूज़ लूप। है ना, पोजीशन को घटाने से अच्छा लूप पे भी जा सकते। लूप आएगा फॉर इंट I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन पोजिशन I प्लस प्लस, है ना, Q इज इक्वल टू P एंड P इज इक्वल टू P का नेक्स्ट। ये तो मैंने अपनी लॉजिक से समझ के बनाया था कि मैं पोजीशन से स्टार्ट करूँगी और 1 तक जाऊँगी, और P क्या होना चाहिए, है ना, ऐसे करके। ये गलत नहीं है, ये भी जैसे अगर 3 पोजीशन है तो 2 ही तक जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सब लगाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने आगे पहले कंडीशन लगा दी है, तो इतनी खास तो कोई ज़रूरत नहीं कि P नल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि अगर इतना है ही नहीं, अगर जैसे कि मैंने बोला कि पोजीशन 3 पे इंसर्ट करना है और P अगर 2 सेकंड पे नल हो जा रहा था, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आप पहले ही चेक कर दी, मैंने पहले ही कंस्ट्रेंट लगा दी ना कि अगर है ही नहीं, उससे ज़्यादा आप बोल रहे हो, पोजीशन ज़्यादा हो गई है लेंथ से, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। एक अगर एक ज़्यादा है तो फिर तो हम ऑलरेडी एंड में लगा देंगे, तो यहाँ पे तो हम आएंगे ही नहीं ना इस कंडीशन तक। तो ये वाला अगर आप अच्छे से सारे हैंडल कर रहे हो केसेस, तो ये लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये होगा, हम जैसे इसमें क्या करेंगे, जैसे आपने न्यू नोड बनाया और ये आ गया आपका Q, ये इधर है P, है ना, ऐसे कनेक्टेड है, तो Q कनेक्ट करेगा न्यू नोड को और न्यू नोड कनेक्ट करेगा P को। देखो Q कनेक्ट न्यू नोड को, न्यू नोड कनेक्ट P को। बहुत ही सिंपल सा था, कुछ बीच में इंसर्ट करना था, तो वही है। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में हम नल भेजेंगे, और देखो मैंने हर जगह यहाँ पे ना, अगर आप देखोगे तो पास बाय रेफरेंस है, ताकि हमको हेड अपडेटेड मिले। अगर सामने में इंसर्ट करो तो हेड अपडेट होना चाहिए, पीछे में इंसर्ट करो तो टेल इंसर्ट करना है। तो आप याद रखना कि कहाँ आपको पास बाय रेफरेंस करना है, कहाँ पास बाय वैल्यू करना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं डिलीट करते हैं नोड को। इंसर्शन तो आपका हो गया, अब डिलीशन करते हैं।
अब डिलीट करने से पहले हमेशा देखते हैं हम अंडर फ्लो, अगर नल है, अगर हेड भी नल है, कुछ है ही नहीं, तो आप क्या डिलीट करोगे? आप कर ही नहीं सकते। अगर आपको कोई बोल रहा है कि सामने से डिलीट करो, डिलीट फ्रॉम हेड, हमेशा डिलीशन में ना आप एक चीज़ याद रखना, एक एलिमेंट वाला केस हमेशा देखना। डिलीट का मैं आपको बता देती हूँ कुछ चीज़ें, हमेशा देखो। जब हमने क्यू का भी क्वेश्चन कर रहे थे तो आपको याद होगा हमने क्यू में भी ये देखा था कि एक एलिमेंट वाले में फंस जा रही थी, तो आपको एक एलिमेंट वाली चीज़ें याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो डिलीट में भी आप क्या क्या याद रखोगे कि क्या उसमें कुछ नहीं है तो नल वाला कंडीशन, वन एलिमेंट हो या फिर वन से ज़्यादा एलिमेंट हो। तो ऐसी एज केसेस आप सोचा करो, ऑड हो, इवन हो, है ना। फिर इन डिलीट फ्रॉम हेड, डिलीट फ्रॉम सामने से, फ्रॉम द हेड, फ्रॉम टेल, फिर कोई पोजीशन से, ठीक है, कोई वैल्यू से भी बोल सकता है। तो वो हम देखते हैं, पहले हम पोजीशन से ही कर रहे हैं अभी तो सबसे पहले मैंने भी एक कंडीशन बनाई, अगर नल है, भाई खाली है तो आप कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है, तो आप कहाँ से डिलीट करोगे? यू कैन नॉट डिलीट, यू कैन नॉट डिलीट, तो यू कैन नॉट डिलीट तो आप सॉरी बोल दोगे। अगर मैंने बताया एक एलिमेंट है, इसका मतलब क्या होता है? एक एलिमेंट में हेड इक्वल टू टेल, जैसे हमने उसमें भी देखा था फ्रंट इज इक्वल टू रेयर होता है ना। तो हेड इक्वल टू टेल हो जाएगा, उसमें करा था हमने क्यू में। तो अगर एक ही एलिमेंट है तो एक एलिमेंट को आप पहले तो ये टेम्प, इसको पहले टेम्प में स्टोर कर लो, है ना। हम इसको डिलीट करें, डिलीट कीवर्ड होता है हमारा, है ना। तो डिलीट मतलब पहले इसको टेम्प में स्टोर कर लिया। अब क्या कर दिया, हेड और टेल को किस पे लगा दिया? नल पे लगा दिया। अब तो कुछ है ही नहीं, नल पे लगा दिया। उसमें हम क्या करते थे, -1 पे लगाते थे फ्रंट और रेयर को, है ना। बस ही करना है। और फिर उसके बाद क्या कर देंगे, हम डिलीट कर देंगे टेम्प को, ठीक है। अगर अब ये डिलीट फ्रॉम पोजीशन दिया है ना, अच्छा ये पोजीशन वाला है। मान लो अगर आपको डिलीट करना है फ्रॉम पोजीशन 1, मतलब हेड से डिलीट करना है। हेड से अगर आपको डिलीट करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो आप इससे भी पहले ना कंडीशन चेक कर लेना ये है कि भी नहीं। अगर नल है तो ये वाला हो गया, अगर एक है तो भी हो गया। अगर ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा बोल दिया कि आपका लेंथ जो है, लेंथ पहले तो होना चाहिए, लेंथ है आपकी 2 और आपको बोल रहा है कि डिलीट कर दो 3 से, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। आप 1 से नीचे तो कुछ नहीं कर सकते और इसकी लेंथ से आगे कुछ भी नहीं कर सकते। थर्ड अगर 3 ही है तो क्या आप कभी फोर्थ को एक्सेस कर सकते हो? नहीं। तो ये वाली जो कंडीशन है चेक करना है विद इन द रेंज है कि नहीं ऑफ अवेलेबल लेंथ, है ना। अगर आपकी लेंथ ही 3 है, यू कैन नॉट डिलीट L = 4। कैन यू? नो, यू कैन नॉट। तो वही चीज़ है। तो अगर आपकी पोजीशन लेंथ से ज़्यादा है तो आप डिलीट नहीं कर सकते, और 1 से कम तो इनएक्सेसिबल ही नहीं है, तो ठीक है। अगर आपका पोजीशन 1 है, हमने सारी कंडीशन चेक करी तो हम उसको सीधा सीधा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी पोजीशन 1 है तो आपको डिलीशन फ्रॉम हेड करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप इसको कहीं पे स्टोर करोगे, टेम्प वेरिएबल में इसको स्टोर कर देते हैं कि आगे हम जाके इसको डिलीट कर, एक तरीके से करते हैं आइसोलेशन कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हेड को क्या कर देंगे, हेड के नेक्स्ट पे ला देंगे। आप हेड अपडेट करना है ना, डिलीट करना, फिर इसको तोड़ दोगे, ये वाले को डिलीट कर, हेड को हमको अपडेट कर देना है। हेड को किस पे डाल देना है? हेड के नेक्स्ट पे। तो अगर पोजीशन 1 है तो हेड को किस पे डाल देना है? हेड के नेक्स्ट पे, ठीक है। और वो जो हमने टेम्प पे उसको स्टोर किया था उसको हम डिलीट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको ये बोल रहा है कि वो लास्ट से डिलीट करना है, अगर आपको ये बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है कोई लास्ट से डिलीट करना है, तो लेंथ के इक्वल है, जैसे थर्ड 1 2 3, आपको यहाँ पे आपका टेल है, ठीक है। तो अगर आपको लास्ट से डिलीट करने बोल रहा है तो भी आपको ये वाला चाहिए होगा, क्योंकि ये वाले को हम नल घोषित करेंगे ना, तो फिर हम इसको आइसोलेट करेंगे। तो अच्छा हमें इसको अलग से वो करना पड़ेगा, है ना। मैं कैसे सोचती हूँ वो कैसे करना है, हमेशा ऐसे मैंने आपको बताया ना, ऐसे सोचा करो कि डिलीट फ्रॉम हेड टेल किसी पोजीशन, जैसे मेरे को पता चला
ये डिलीट फॉर हेड के लिए तो हो जा रहा है, टेल के लिए भी आपको सिर्फ एक पहली वाली नोड चाहिए। जैसे मेरे को अगर ये वाली नोड डिलीट करनी है तो मेरे को ये वाली नोड को एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे नल मार्क करना है ना, मेरे को अपडेट करना पड़ेगा, तो मेरे को पूरा ट्राइवर्स करना पड़ेगा, इसलिए मेरे को टेल को भी अलग से मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं कैसे करना है इसमें भी। जैसे हम उसमें लूप लगा के उस पोजीशन तक जाते हैं, तो जैसे मेरे को थर्ड पोजीशन को डिलीट करना है ना, ये पोजीशन थर्ड है लास्ट वाली, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मैंने अपना यहाँ क्यू रख दिया, यहाँ पी रख दिया, सेम वैसे ही करना है यहाँ पे भी, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे भी वाइल लगाया है, वाइल की जगह मैं गुड प्रैक्टिसेस फॉर वाइल भी लगा सकते हो, इसमें कोई दरअसल नहीं। फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 1 एंड आई इज़ लेस देन आपका पोजीशन आई प्लस प्लस एंड पी इज़ इक्वल, ये भी, ये पूरा ये कभी फेल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने सारे ऊपर में चेक्स लगा दिए, तो क्यू इज़ इक्वल टू पी हो गया एंड पी इज़ इक्वल टू पी का नेक्स्ट, है ना, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो क्यू और पी यहाँ पे, पी पे आपका जिस पे डिलीट करना है उस पे होगा, है ना। तो जैसे अगर मेरे को थर्ड पे डिलीट करना है, थर्ड पे डिलीट करना है तो फर्स्ट पे क्यू यहाँ पे रहेगा और पी यहाँ आ जाएगा, सेकंड में क्यू पे रहेगा और पी पे आएगा, थर्ड पे तो ट्राइवर्स ही नहीं होगा। तो बिल्कुल सही है जिसको डिलीट करना है। तो आप क्या करोगे, क्यू को जैसे कि अगर जैसे पोजीशन है, इसमें भी दो कंडीशन आ सकती है, या तो आप टेल पे जा रहे हो, है ना, एक टेल वाले को डिलीट करना है और आपको एक नॉर्मल डिलीट करना है, जैसे ये वाला मान लो, है ना, और थर्ड पे है ना, तो ये क्यू है, ये पी है, ठीक है। तो जैसे कि आप इस पे है, अगर आप टेल पे हो, मतलब टेल पे मतलब लेंथ पे हो, अगर आप लेंथ पे हो, अगर आपका पी जो है जो आपका पोजीशन है वो लेंथ के बराबर है ना, वो वाला केस है। और ये वाले में ये पोजीशन लेंथ के बराबर है या लेंथ के बराबर नहीं है, इसका मतलब आप ना लास्ट वाला करना चाहते हो, तो जो क्यू है, क्यू का नेक्स्ट जो हो जाएगा वो नल को पॉइंट करेगा, है ना, और हम इसको पी वाले को डिलीट कर देंगे। अगर आपका नहीं है और आपको इसको डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, क्यू के नेक्स्ट में पी का नेक्स्ट डाल दोगे, ठीक है, बस इतना करना है, और इसको डिलीट कर दोगे, क्यू के नेक्स्ट पे पी का नेक्स्ट। तो वही देखो, मैंने देखा कि अगर लेंथ के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने नाम वो लिया है और टेम्प, पर आप क्या करें, क्यू के नेक्स्ट पे जो भी पी का नेक्स्ट है, इसको कर रहे हैं, उसको डालना है पी का नेक्स्ट, सेम वही किया है, नाम टेम्प रख दिया और डिलीट मैंने कर दिया पी को, ठीक है, ये वाले को सेम। और अगर वो लेंथ के बराबर है, तो आप सिंपली क्या करोगे, पी यहाँ पे आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये है आपका क्यू, ये आपका पी, तो आप क्या कर, जैसे आपको पी को डिलीट करना है ना, क्योंकि वो लेंथ के बराबर है, तो आप क्या कर दोगे, क्यू के नेक्स्ट को नल कर दोगे। तो यहाँ पे वो पी, मैंने पी और टेम्प का यूज़ किया था, जैसे, तो ये अब कंफ्यूज नहीं होना, ये पी है और ये टेम्प है, तो ठीक है, तो पी के नेक्स्ट पे हम नल कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको भूलना नहीं है, जैसे बोलते हैं कि लिंक लिस्ट इज़ हिंदी, बस आपको पता होना चाहिए क्या हो। और आप एज केसेस थोड़ा सोचा करो, इवन हो, ऑड हो, कब नल को आप एक्सेस कर रहे हो, है ना, आपको हमेशा पता होना चाहिए, कोई भी नल को एक्सेस करे तो क्या होगा। डिलीशन में देख रहे हो, अगर आप फर्स्ट को करें, हेड से करें, टेल से करें, कैसे करना है, बीच के पोजीशन से करें, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना। अगर आप टेम्प हेड को चेंज नहीं करते, टेम्प कहाँ पास बाय वैल्यू, कहाँ पास बाय रेफरेंस, ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। ईजी है, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट।